यानी कि इसने इससे पहले भी ऐसी बहुत सारे मोमेंट्स पर ऐसा कुछ कहा होगा, क्योंकि वीडियोस अपने व्लॉग्स में इतने मगन होते हैं कि अगर सोसाइटी में किसी का रेप हो रहा है, कोई घर में घुस के किसी को कत्ल कर रहा है, या इनके अपने फेलो यूट्यूबर्स पर ही कोई केस हो रहा है, तो ये उसके लिए एक स्टोरी भी पोस्ट नहीं करते। तो उसने अपनी वीडियो पे वो बात कर रहा होगा या अपने किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहा होगा, जिसको फिर आपको पता है यहाँ पर बड़े प्रो एडिटर्स बैठे हैं और उन्होंने फिर उसको इसके साथ रिलेट कर सबसे पहले बैठकर व्यूज़ को तोलते हैं कि अच्छा किस यूट्यूबर को कितने व्यूज़ पड़ रहे हैं। नुमान मास अफ्तर पर तो क़यामत टूट पड़ी है। मास अफ्तर एक यूट्यूबर है, उसने बेहुरमती की थी एले तशी अब्बास, हजरत अब्बास के बारे में बहुत गलत बातें की थी, हजरत अली के बारे में बहुत गलत बातें की थी। मैंने उस बात पे 22 से फाइल की। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एन अपॉलजी वीडियो पूरी शिया कम्युनिटी को कि यार मेरी इंटेंशन वो नहीं थी जो आप लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को और भी कोर्ट यहाँ मौजूद है, 22 तारीख को उसकी हेयरिंग लगी है। इज रिपीटिंग दैट मिस्टेक अगेन एंड अगेन। एक बार फिर अपॉलजी, क्योंकि मैं फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ, मैं हमेशा अपना कैरेक्टर को साफ और अच्छा रखना चाहता हूँ। उसके ऊपर एक से एक नया बंदा आकर नए नए एलिगेशंस लगा रहा है, बात कर रहा है, और अब तो उसकी हेयरिंग भी है 22 को। असल में मामला बड़ा सीरियस है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि देखें इट्स अबाउट रिलीजन और फिर एक स्पेसिफिक फ़िरका, और वहाँ पर भी आप ये देखें कि बहुत सारी आवाम तो सिर्फ इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है कि एक पोस्ट आई है टिकटॉक के ऊपर और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसने गुस्ताखी की है और शिया बरादरी को ये कह दिया है या कुछ भी XYZ, तो उस इंसान ने सिर्फ उस पोस्ट से इन्फ्लुएंस होना है, उसने तहकीक नहीं करनी, उसने ये नहीं देखना कि अच्छा वहाँ पर उसने क्या कहा था या वो क्या कर रहा है या केस क्या चल रहा है, उसने उसकी बेस के ऊपर अपना रिएक्शन देना है। तो इसलिए ये चीज़ ऐसी है मेरे ख़्याल से कि इसके ऊपर लोगों का जो रिएक्शन होगा या जो जितना भी ज़्यादा ये चीज़ आगे जाएगी वो इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रही होगी। अनुमान बहुत सारे लोगों को तो यही समझ नहीं आ रही कि उस दिन अपने व्लॉग में मास अफ्तर ने ऐसा क्या कह दिया था कि जिसकी वजह से उसके ऊपर एक नया कोहराम जो है ना वो मच गया। जी बिल्कुल, वो वीडियो तो हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, बट हियर इज़ द बोल्ड कपल एपिसोड 326। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और आज की इस वीडियो में आपको अगेन इस केस से रिलेटेड थोड़ी सी मजीद इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले बिना किसी कोई टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाती हूँ जहाँ से असल में ये मामला शुरू होता है। होते हैं अलम होते, पता नहीं क्या क्या होता है, मैं क्या बताऊँ, बेशुमार चीजें होती हैं। मतलब कोई ढोल बजा रहा होता है, कोई कुछ बेच रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो ये वाला व्लॉग था जहाँ पर ये सबील जो है बांटने जा रहा था, क्या नाम है इसका, माज। तो ये सारी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस टाइम पे ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसके बाद जो है ना जो शिया कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करते हैं। कुछ टाइम तो ये मामला चलता है, फिर ये आकर अपने को तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एन अपॉलजी वीडियो पूरी शिया कम्युनिटी को कि यार मेरी इंटेंशन वो नहीं थी जो आप लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को और भी। लेकिन उस अपॉलजी वीडियो के बाद भी ये मामला नहीं रुकता। एक वकील उठ खड़ा होता है, वो कहता है कि भाई इसकी ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इसने एक वीडियो बनाई, उस पर माफ़ी मांगी और वहीं पे मामला ख़त्म किया जाए। मैं इस पर बाकायदा तौर पर एक केस करूंगा, और वो इस पर एक केस दायर कर देता है। हजरत अली के बारे में बहुत गलत बातें की थी, मैंने उस बात पे 22 से फाइल की है। तो जैसे इस पर जी मैंने कहा वो वकील क्या कह रहा है, आप प्लीज़ वकील की डायरेक्ट बात चलाए ना यहाँ पर। वो मैं भी चलाती हूँ क्योंकि वो जिस तरह से बात कर रहा है ना उसका भी एक अलग पहलू है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो क्या नाम है अभी केस फाइल करता है, ये वीडियो थोड़ा सा और चर्चा में आती है। तो जब ये जो है माज वो ये वीडियो देखता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यार एक मामला ठीक है, मुझसे नादानी हुई, गलत मैंने बात कह दी, ठेस पहुंची मेरी वजह से शिया कम्युनिटी को, तो मैं उससे माफ़ी मांग ली थी, लेकिन ये क्या चल रहा है। तो मेरे पूरी फैमिली टेंशन में आई और मैं खुद अपने होशो-हवास खो बैठा था जब मैंने ये वीडियो में ये चीज सुनी कि मास सफदर यूट्यूबर ने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की डिसरिस्पेक्ट की। फिर ये क्या करता है कि अपनी तरफ से किसी बंदे को कोर्ट में भेजता है उस दिन जिस दिन इसको बुलाया गया था। अच्छा, तो जिस वकील ने उस पर केस किया मास अफ्तर पर, वो बंदा उसकी वीडियोस बना रहा होता है। जब वो वीडियोस बना रहा होता है तो वो वकील देख लेता है कि कोई छुपकर मेरी वीडियो बना रहा है, वो उसके पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए। मैं बाहर खड़ा था कोर्ट रूम के, ये भाई साहब जो हैं मुझे मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, आगे भाग गए, आगे भागते भागते इन्होंने डिलीट कर दी। और जब वो पकड़ता है तो तब तक गैलरी से वीडियोस डिलीट हो जाती है। रिसेंट डिलीट फोल्डर जो होता है उसके अंदर वो वीडियोस अवेलेबल होती है। वो वकील वहां से फौरन से उसकी वीडियोस डिलीट करवाता है और उससे मोबाइल जब्त कर लेता है। अब आप आगे उसकी ये बात सुनिए। फोल्डर भी क्लियर कराया, फिर इसको यहाँ लेकर आए, इससे पूछा भाई किसने भेजा है, ये बता नहीं रहा था। अभी जब फोन में हमने चेक किया है तो फोन में मास सफदर से ये कांटेक्ट में है
उसी ने ही इसको भेजा है। लेकिन पॉइंट ये है कि उस वीडियो में ऐसा क्या था जो वो वीडियोस की छुप कर बना रहा था, किस टाइप की वीडियो बना रहा था, और ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई इसको कि इसने ये वीडियो डिलीट करवाना मुनासिब समझा। ये भी एक बहरहाल अपने आप में एक सवाल है। और दूसरी बात यह है कि मां सफदर का जब ये केस हुआ था इस तरह से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो उसने आकर अपॉलॉजी वीडियो बनाई थी आई गेस, और उसके बाद फिर बाकायदा उसने अपने एक और व्लॉग के अंदर डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी वो जो है। उसने कल अपलोड किया है। यस, और उस एक्सप्लेनेशन में उसने सारा बताया कि क्या क्या सीन है और उसमें वो क्या बात कर रहा है। वी रियली वांट कि आप वो वीडियो भी देखें और उसके कुछ पार्ट्स हम आपको इस वीडियो में भी दिखा देते हैं। ये फॉल्स एलिगेशन मेरे ऊपर, इतने बड़ी वीडियो, इतने बड़े केस के ऊपर ये बात की जा रही है जहाँ पर मैंने लाइफ में कभी किसी भी एंगल से कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। मैं हिल गया था, पूरा हिल गया था। कोई भी जो ना समझ बंदा है, जो कि बहुत जज्बाती है, वो कुछ भी कर सकता है। कि मेरी इंटेंशन कहने की ये थी कि जो शिया कम्युनिटी मुझे फॉलो करती है वो कम्युनिटी इस चीज को देखते हुए उनकी इस्लाह हो जाए और वो इसको देखते हुए इन पे कोई एक्शन ले। इसके बाद एक और बंदा उठ खड़ा होता है, वो कहता है कि भाई ये मामला इतना नहीं है जितना ये अपनी वीडियो के जरिए अपॉलॉजी वीडियो में बता रहा है, उतना मामला नहीं है, हमारे पास इसके सारे सबूत हैं। We have all the relevant proofs, all the relevant documents, उसको जो चाहिए हम खुद प्रोवाइड करने को तैयार हैं। सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपने पूरे करके रखे हुए हैं। जब 22 को इसकी हेयरिंग होगी हम वो पूरी फाइल जो है जज के सामने पेश करेंगे, अपनी वो जो हमारी बात है वो भी रखेंगे, वो भी सामने से आकर बात रखेगा। इस बात को यहाँ पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी कि इसने इससे पहले भी ऐसी बहुत सारे मोमेंट्स पर ऐसा कुछ कहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसके व्लॉग्स को फॉलो तो नहीं इस तरह से कर रहे, बट ऐसा हो सकता है कि उसने अपने व्लॉग्स में डिफरेंट पॉइंट्स पर शायद अक्सर रिलीजन को टारगेट किया हो और शिया कम्युनिटी को टारगेट किया हो। बट जहाँ तक हमें याद है, रीज आपको याद होगा, शिया कम्युनिटी से ही ताल्लुक़ है रजब भट्ट का भी, तो रजब भट्ट के हक़ में तो उल्टा शायद ये बंदा बोलता रहा है। जब रजब भट्ट की पिटाई हुई थी, इन्हीं वुकला ने उसको पकड़कर मारा था, तो इन सब ने इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं उन सब ने अपनी स्टोरी लगाई थी, जिसमें मां सफदर भी उनमें से एक था जिसने ये वाली स्टोरी लगाई। लॉ का गलत इस्तेमाल किया गया है, जो कि रजब भट्ट की न्यूज़ है। पहली बार मुझे बुरा लगा और बहुत शेमफुल बात है ये। लेकिन एक वीडियो अभी मेरे पास आई है जहां पर आप ये वीडियो देखें। जो सहाबा का गुस्ताख है, जो अहले बैत का गुस्ताख है, उसका इस दुनिया में काम कोई नहीं। अहले बैत भी हमारे, सहाबा भी हमारे। अच्छा, यहाँ पर वीडियो कोई और चल रही है, साउंड पीछे जो है वो रजब भट्ट के, और रजब भट्ट वाज़ह तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, कोई भी इस तरह की बेहुरमती करता है उसकी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, इस तरह की बात कर रहा है। तो अभी तक मैं कंफर्म नहीं है मुझे कि ये क्या चक्कर है, वाकई में इसने कोई इसके लिए ही बात की, क्योंकि अभी ये मामला आज का नहीं है, ये मामला तकरीबन आज से 1 महीना पुराना है। हाँ। तो ये तब से मामला चलता आ रहा है, और अभी मेरे पास अभी वीडियो बनाने से पहले ही ये वीडियो आई है, तो मैंने देखा और मैंने सोचा कि अगर आप लोगों में से किसी को कंफर्म पता होगा वाकई में रजब ने कोई इस तरह की बात की है या नहीं की, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छा, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि 50-50% चांस है, 50% चांस है शायद उसने ये बात कही हो। उसके पीछे लॉजिक ये है कि रजब भट्ट चूँकि ख़ुद भी इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है और वो बड़ा सेंसिटिव भी है, और आपने देखा कि वो हर साल बड़ा फॉलो भी करता है सारी चीज़ों को, तो हो सकता है कि उसको भी ठेस पहुंची, और उसने जब ये सुना हो कि इस तरीके से माज ने कोई बात की है तो उसने इसीलिए इसके ऊपर इस तरह का रिएक्शन दिया हो। बट अगर हम पास्ट में दोहराएं तो हमें कहीं नज़र आता है कि रजब की या फिर माज की किसी जगह पर कोई तकरार हुआ हो या कोई फ़ाइट हुई हो, तो ये मेरे ख्याल से ऑडियंस ज़्यादा बेहतर बता सकती है। अच्छा, जितना मैंने इन दोनों पर सर्च किया, क्योंकि आजकल बार बार ये जो है मां सफदर की वीडियोस ही मेरी फीड में आ रही हैं, जितना देखें ये दोनों एक दूसरे से तकरार करते थे, लेकिन व्लॉग से व्लॉग की हद में, और इन्होंने कभी एक दूसरे का नाम लेके पॉइंट आउट नहीं किया। ये कुछ इस तरह से बात करते थे, क्या मैं बच्चे का डायपर दिखाकर वीडियो बनाने लग जाऊँ, रजब कहता था। अच्छा, अपना कंटेंट चेंज कर, मैं ये डाला करूं आज मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम पॉटी की, और माज कहता था क्या अब मैं अपना आप बेचकर, अपने घर की प्राइवेसी बेचकर व्यूज लेना शुरू हो जाऊं। आपके यूट्यूब पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे? आते हैं कंट्रोवर्सी से, प्राइवेसी को इतना एक्सपोज करो कि लोग आपको देखें। जब माज की बीवी कहती है कि भाई तुम जो हो, तुम्हारे व्यूज क्यों कम पड़ रहे हैं,
और अगर हम लोग एक और चीज़ है ना, बंदे के जो हैं सारी एक्टिविटीज़ उनको जज करना चाहिए कोई भी उनके ऊपर बात करने से पहले या कोई भी एलिगेशन लगाने से पहले। तो ठीक है, हर इंसान के पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स होते हैं। अगर वाकई में इन वकला के पास, इन वकीलों पास कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा प्रूफ है जहाँ पर इसने बेअदबी की है, जहाँ पे इसने बेहुरमती की है, ठीक है ना, हमारे उस टाइम की, मुहर्रम की, तो इसको वाकई में उसके अकॉर्डिंग जज को पता होता है कि किसको किस तरह से ट्रीट करना है, किसको कितनी सज़ा देनी है इस मामले पर। वो उनका हक है, हम कोई नहीं होते किसी पर कोई भी बात लगाने वाले, वो उसको फिर होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग इनकी पॉजिटिव साइड देखें ना, तो जैसे मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो इन दोनों मियाँ बीवी की जो इंस्टा स्टोरीज थी वो बड़ी ऐसी थी, रिलीजियस से रिलेटेड थी कि यार कौन सुन्नी कौन शिया, हम सब मुसलमान हैं। इस पाक मुहर्रम का जो महीना है उसमें हम सब गमज़दा हैं, इस तरह की उनकी स्टोरीज थी। इवन कि इसकी वाइफ जो है सबा माज, वो एक अपने बेटे के साथ वीडियो भी इस तरह की Q&A वीडियो होती है जहाँ पर वो मुहर्रम से रिलेटेड अपने बेटे से क्वेश्चनिंग कर रही होती है और उसका बेटा उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है। बासिर से वाक़या करबला के बारे में कुछ सवालात पूछेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यजीद के साथ जंग किस दिन हुई? 10 मुहर्रम। और वो तकरीबन 2.5-3-4 साल का बच्चा है जिसको इन्होंने प्रॉपर उस टाइम के बारे में नॉलेज दिया है। तो मुझे कहीं से भी इन दोनों की अगर बॉडी लैंग्वेज को देखा जाए तो नहीं लगता कि इंटेंशनली इन्होंने किसी के जो है जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की होगी। मेरा अभी तक की जो इन पे रिसर्च थी वो ये सामने आई है, लेकिन इससे पहले की बात मैं कर चुकी हूँ कि अगर वाकई में इन्होंने कोई बेहुरमती की, इन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो वो हमारे जो जज हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको अच्छे से पता है कि उसके बाद फिर क्या होता है। अच्छा, मैं इसमें ये बात कर रहा था बेसिकली कि 50% चांसेस तो उस साइड के और 50% चांसेस इस बात के भी हैं कि जो रजब भट्ट की जो वीडियो आपने चलाई है उसमें हो सकता है कि चूँकि उसके अपने भी काफ़ी ज़्यादा ब्लास्फेमी से रिलेटेड केस चल रहे थे और उसने उस पर किसी वीडियो में किसी जगह पर कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया हो कि अगर बेहुरमती की है तो ज़रूर इस पर सज़ा मिलनी चाहिए, ये है वो है, तो उसने अपनी वीडियो पे वो बात कर रहा होगा या अपने किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहा होगा जिसको फिर आपको पता है यहाँ पर बड़े प्रो एडिटर्स बैठे हैं और उन्होंने फिर उसको इसके साथ रिलेट कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि रजब का अभी तक इसके ऊपर कोई बयान ना आया हो और 50% चांसेस है कि उसका बयान आया हो क्योंकि वो ख़ुद भी इन मामलात से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अब जो मास सफदर है उसने रिपीटेडली पहले भी अपॉलॉजी की और उसके बाद दोबारा भी आकर वो वीडियो में बात कर चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की जो मिसिंग है वो ये है कि हम लोग अपने ये जितने भी हमारे व्लॉगर्स हैं, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, हमने हमेशा इनको इतना ही देखा है कि ये अपनी प्राइवेसी सेल कर रहे होते हैं, अपनी वीडियोस, अपने व्लॉग्स में इतने मगन होते हैं कि अगर सोसाइटी में किसी का रेप हो रहा है, कोई घर में घुस के किसी को कत्ल कर रहा है या इनके अपने फेलो यूट्यूबर्स पर ही कोई केस हो रहा है तो ये उसके लिए एक स्टोरी भी पोस्ट नहीं करते। ठीक है ना, उसके हक में, एक दूसरे के हक में या सोशल इश्यूज के हक में ये लोग उस तरह से स्टैंड बाय नहीं होते पब्लिक के, जैसे पब्लिक इन्हें सपोर्ट करती है। ये एक चीज़ मैंने इनमें काफ़ी मिसिंग देखी है। इतने वायरल केस जाते हैं, सना यूसुफ का केस ले लो, इशाल फातिमा का ले लो, अभी सरगोदा की एक लड़की, एक बच्ची मुंतहा केस ले लो, कितने ये केस इस तरह से वायरल हुए कि इन सारे केस ने ना इंसान की रूह कांप के रख दी थी। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि एस्ट्रोलॉजी की कोई बंदी खड़ी हो और उसने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हो कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, या डक्की खड़ा हुआ हो या रजब खड़ा हो इस मामले पर और अपनी आवाज़ उठाए या उसके पेरेंट्स को कहें भाई हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग सोशल फिगर्स हैं, कोई हमारी इस तरह की हेल्प चाहिए हो अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए तो हम लोग हाजिर हैं। तो उनकी तो बात छोड़ो, वो तो एक अननोन पर्सन्स थे ना, इनके लिए चलो इनमें इंसानियत ना थी, लेकिन एक आपका अगर फेलो यूट्यूबर है, आपसे ही वो रिलेट करता है तो आप उसके लिए क्यों नहीं बात करते। अगर यहीं पर ना नुमान, अभी माँ सफदर की अगर कोई शादी होती ना और उसने इन्हें कार्ड देकर बुलाया था तो ये सारे उसके घर आ जाते, या माँ सफदर ने कोई 4-5 किनाल की बड़ी कोठी ले ली होती तब ये उसके घर इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स ले आते क्योंकि इन्हें पता होता कि हमने ऐसे कैमरा घुमाकर व्लॉग बना लेना है। बट जैसे ही किसी इनके जो फेलो यूट्यूबर्स होते हैं उन पे कोई ट्रबल आती है, कोई से वो हार्ड टाइम से गुजर रहे होते हैं तो सब छुप जाते हैं, कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता, वो एक अकेला बंदा बेचारा तन्हा फेर रहा होता है। यार ये सारे अंदर से बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। आप मुझे एक बात बताओ, एस्ट्रोलॉजी और डकी से ये दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज थे कि वी वर लाइक के यार कैसे, जब डकी ने 4-5 महीने जितना भी टाइम उसने जेल में गुजारा
तो वो लोग प्रॉपर अपने व्लॉग बना रहे थे और ना वो कोई उस पर फीडबैक दे रहे थे, ना उन्होंने कोई सिंपैथी शो करवाई, ना वो इवन के मियाँ बीवी 4-5 दफ़ा बैठे इस टॉपिक के ऊपर। उनको तो चाहिए था कम से कम 4-5 दफ़ा बैठकर सपोर्ट ही कर देते, जैसे आप और मैं बैठकर हम बात करते हैं। तो आप ये देखें कि उस सिस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा डकी के कौन क्लोज था, ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये तो फिर दूसरे यूट्यूबर हैं, ये असल में सब सेल्फिश होते हैं, ये सिर्फ अपने मतलब देखते हैं कि हमारा मतलब कहाँ पर है, और इन्हें ऐसा लगता है कि हम बड़े टॉप 4-5 यूट्यूबर्स हैं और बस हमारा ये एक गैंग है, ये ग्रुप है, हमने सिर्फ आपस में ही रहना है। लेकिन उनकी भी खुशी में शामिल होते हैं, कभी एक दूसरे के गम में इन्हें शामिल होते हुए नहीं देखा। खुशी में भी वहाँ शामिल होते हैं जहाँ पर उनको अपना बेनिफिट नज़र आ रहा हो। और दूसरी बात यह है कि माँ सफदर को ये क्यों बैठकर बात करेंगे, इनको तो अब ऑब्वियसली माँ सफदर को थोड़े कम व्यूज़ पड़ते हैं ना इनसे, तो ये सोच रहे होंगे, ये सबसे पहले बैठकर व्यूज़ को तोलते हैं कि अच्छा किस यूट्यूबर को कितने व्यूज़ पड़ रहे हैं। जो इनकी टक्कर का होता है, जिसको व्यूज़ इनके जितने पड़ रहे होंगे पिछली 10 वीडियोज़ में, ये उसको डिस्कस करना भी पसंद करेंगे, ये उस पर रिस्पॉन्स भी करेंगे, ये उसकी खुशी गमी में भी शामिल होंगे अपना कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन तभी से खुशी खुशी में देखा जाएगा, गम तो ये डक्की पर भी बहुत बड़ा आया। हाँ, गम पे नहीं करेंगे। तो देखो रजब भट्ट पे भी बहुत बड़ा आया कि उसकी फैमिली बिल्कुल अलग होगी। हाँ। ये वही रजब था जिसकी शादी पर ये डक्की भी गया था, एस्ट्रोलॉजी भी गई थी, जुल्करनैन और कमल भी गए थे, नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे लोगों ने। इनफैक्ट के जुल्करनैन और कमल ने उनके डिवोर्स पर बात की थी तो उनको कितना हेट मिला, लेकिन ये बाकियां जाके उनके शादियों में डांस करते रहे। डक्की ने पता नहीं किस किस तरह से डांस नहीं किया, लेकिन जैसे ही उन दोनों की डिवोर्स हुई तो इनमें से किसी ने भी ना मिडल मैन का वो रोल प्ले नहीं किया, कोई भी इनके दरमियान नहीं आया इन दोनों को समझाने के लिए। चलो व्लॉग ही बना लेते, चले जाते दोनों मियाँ बीवी उठकर उनके घर में कि नहीं यार जब हम तुझे लेकर जाते ईमान की तरफ, ईमान को वापस घर लेकर आते, व्यूज मिल जाते। पागल हो तुम इससे। स्वाब तो मिलता ही मिलता, लेकिन एक घर भी बच जाता और व्यूज भी मिल जाते। तो माँ सफदर वैसे तो मुझे बड़ा रीज़नेबल बंदा फील होता था, बट आई डोंट नो कि उससे ऐसी मिस्टेक क्यों हो गई। उसको चाहिए इस चीज़ के ऊपर फर्दर एक्सप्लेनेशन दे, बल्कि एक्सप्लेनेशन से भी बढ़ के कोर्ट में जाकर प्रॉपर इस चीज़ को जो है ना वो करे, इसको रिस्पॉन्स दे। आई डोंट थिंक सो कि हमारे जो जज हैं वो ठीक है, सोशल मीडिया पर तो कुछ भी फैल सकता है, कोई भी बात आ सकती है सामने किसी के भी ख़िलाफ़, बट कोर्ट जो है ना वो सोशल मीडिया से ड्रिवन नहीं करता। कोर्ट हमेशा फैक्ट्स के ऊपर और उस चीज़ के ऊपर बेस करता है। तो मेरे ख़्याल से माँ सफदर को भागना नहीं चाहिए, जो अभी तक फील हो रहा है कि वो उसको बुला रहे हैं, उसकी पेशी है, वो खुद नहीं जा रहा तो वो कर रहा है। ठीक है, वो आपकी बात भी मुझे लास्ट टाइम वाली याद है, बट ये है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोर्ट में जाना चाहिए, इमीडिएटली अपना रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करना चाहिए, इससे पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैले, मज़ीद लोग किसी चीज़ को क्या से क्या समझें। आई थिंक कि उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स, मतलब रिलीजन एक ऐसा मामला है कि अव्वल तो आपको उसको छेड़ना नहीं चाहिए किसी भी एंगल से, और अगर आपने लामहला उसको छेड़ दिया ना तो फिर आपने चुप नहीं रहना, क्योंकि आप चुप रहोगे ना तो वो आपकी बर्बादी है, तो आप फिर गुनाहगार तो साबित वो हो जाएंगे। आप जो माँ सफदर को जो सजेशन है वो यही है कि भाई चुप ना बैठें प्लीज़। इस मामले में आपने ये अब नहीं करना जो आपने बहुत बड़ी गलती की कि कितनी बड़ी डिबेट चल रही है आपको लेकर, और आपने पहले जो इससे वीडियो बनाई थी वो फैमिली व्लॉग बनाया, वो फैमिली व्लॉग आपने पोस्ट कर दिया, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली ही बात करते। और जो जिसमें आपने रिस्पॉन्स भी दिया ना उसके अंदर भी एक फिलर आ रहा था कि जैसे पहले आपने व्लॉग भी बीच में ऐड किया हुआ है, यूजलेस चीज़ें ऐड की हुई हैं, और उसके बाद आप बैठकर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, और उसमें भी वो फील हो रहा था कि उसने वो सारा कुछ स्क्रिप्ट किया हुआ है। ये चीज़ मुझे भी ऐसी फील हो रही थी कि बार बार वो ना नीचे की तरफ देख रहा था और उसकी आंखें इस तरह से मूव हो रही थी जैसे आपको देखकर पढ़ रहे हो। तो नुमान मेरे ख्याल से इसने किसी उल्मा से ही पूछ कर कुछ चीज़ें लिखवाई हों कि यार अब मैं तो अपोलॉजी वीडियो बना रहा हूँ, ऊपर से अगर मुझसे इसमें भी कोई गलती कोताही हो गई ना तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी कि ठीक है आप लोग वीडियोस बनाएं, बात करें, लेकिन देखिए किसी भी ऐसे मैटर पर जो इस्लाम से रिलेटेड हो, जो किसी रिलीजन से रिलेटेड हो, आपको ना बिना मुकम्मल तहकीक के जब तक उस बात पर आप 110% श्योर नहीं ना होते कि यार मैं सही बात
बात कर रहा हूँ तब तक आप अपनी ऑडियंस तक वो चीज़ मत पहुँचाएं। किसी उल्मा से पहले जाकर पूछ लें। हमारे यहाँ पे बहुत सोशल मीडिया पर उल्मा है जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, ठीक है। आप किसी से बात पूछ कर फिर अपनी वीडियो में बताएं, क्योंकि जब आप एक लेमैन होते हैं ना, आपको कोई नहीं जानता, आप सिर्फ अपने चंद फैमिली में ही होते हैं या दोस्तों में उठते बैठते हैं, तो आपकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं होती, आप उतनी ऑडियंस तक अपना मैसेज कन्वे नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप थोड़े से फेमस हो जाओ, आपको कुछ लाख लोग देखने लग जाएं, तो फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने उनको हक और सच की बात बतानी है, आपने उनको सही मैसेज देना है। क्योंकि इतने सारे लोग जो आपको देख रहे हैं वो किसी भी साइड पे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं आपसे, तो ये एक छोटी बात नहीं है कि कैमरा घुमाकर कुछ भी बोल दो। बोलने से पहले इसलिए कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो। तो इसमें अरीज बात पता क्या है कि अब तो बड़े बड़े उलमा भी जो कोई भी बात कर रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, तो आपने अक्सर उनकी एक प्रैक्टिस देखी होगी जो कि बड़ी एक्यूरेट प्रैक्टिस है, वो ये कि वो रेफरेंस देते हैं। अगर वो कोई कुरान की बात कर रहे हैं तो वो कुरान आयत की आयत का नंबर बताते हैं, वो सारा रेफरेंस देते हैं। वो कोई सुन्नत की बात कर रहे हैं उस हिसाब से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बिना रेफरेंस के ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप बिना रेफरेंस के बात करते हो ना तो वो फिर उस पर लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपने ये बात अपने पास से बनाई है या आप कौन होते हैं ये बात करने वाले, मतलब हर तरह की बात कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारी कोई भी हमारा फ़िरका है या कोई भी बुक है जिससे भी आप बात कर रहे हो, उसमें इतनी सारी डिटेल्स हैं कि आप मतलब हर तरह की बात कर सकते हैं, बट विद रेफरेंस। आप रेफरेंस में बात करें। अगर आपने अपना कोई मौक़िफ़ देना भी है, अव्वल तो मैं कहूँगा कि एहतियात करें, मत दें, क्योंकि एक चीज़ का आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता वो चीज़ लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ कैसे प्ले करेगी, आप वो काम करें ही ना। लेकिन अगर आपको बहुत है कि नहीं आपने उस पर रिस्पॉन्स करना है, तो फिर आप रेफरेंस के साथ बात करें, और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर आपने करना है तो आप किसी से पूछ कर समझ कर बात करें। और अगर अनइंटेंशनली आपने अपनी वीडियो में इस तरह की कोई बात कर दी है तो आपके पास स्टिल क्वेश्चन होता है एडिटिंग के दौरान कि यार अच्छा उस टाइम मैं बोल रहा था या मैं उस जो हो ना मैं स्टक हो गया था किसी भी रश वाले साइड पे और मैंने उस तरह से कुछ बोल दिया, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, तो आपको चाहिए था कि उस पार्ट को कट करते। लेकिन यहाँ पर एक और मेरा क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह के कि ये कहते हैं कि मेरा काफ़ी टाइम जो है वो शिया कम्युनिटी में गुजरता है, मेरे एडिटर्स और मेरे जो रिसर्चर हैं वो भी शिया कम्युनिटी से हैं, मेरी कभी उनसे इससे रिलेटेड बात नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछूंगी कि अगर वाकई ही वो इस कम्युनिटी से थे, आपका ताल्लुक़ था, और अगर आपके एडिटर्स भी हैं, तो उनको वो क्लिप जो है वो बिल्कुल बेहतर नहीं लगना चाहिए, तो उन्होंने उस क्लिप को उस वीडियो से एडिट क्यों नहीं किया, डिलीट क्यों नहीं किया? कि आपके पास क्वेश्चन होता है कि जब आप कुछ एडिट कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी के क्लिप रखो, और जिस पर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना आप उसको हटा दो। क्योंकि मैं वही वाली मेरी पहली बात कि यार जब आपको इतनी ज़्यादा ऑडियंस देख रही होती है तो आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको हक और सच की बात बताने की। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो टाइम टू टाइम आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। अभी हमने भी देखो ना आफ्टर 100 के सब्सक्राइबर्स हमने कितनी सारी चीज़ें जो हम एक इन जनरल अपनी वीडियोस में करते थे पहले, हमने उनको स्टॉप कर हमने दिया। अपने SOPs कुछ हमने बनाए हैं, SOPs बनाए हैं, हमने डिस्क्लेमर्स ऐड करना शुरू कर दिए हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको कुछ रूल सेट करने होते हैं। आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कैमरे के सामने बैठे हो, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो कोई बंदा भी आपकी किसी बात से जो है ना वो हर्ट ना हो। तो इसलिए हर यूट्यूबर को मेरे ख्याल से चाहिए कि वो वही आपकी वाली बात के पहले तोले फिर बोले। तो खैर ये था इस पूरे माजरे के ऊपर हमारा ओवरऑल फीडबैक। आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है, आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।